दोस्तों, अक्सर आपने टीवी मोबाइल पर सुना होगा कि जब पुलिस को किसी की डेड बॉडी मिलती है तो वो उस लाश का पंचनामा कर पीएम यानी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। आखिर आपके दिमाग में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि ये पोस्टमार्टम क्या होता है, कैसे एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम वाला कमरे में आखिर उस लाश के साथ क्या क्या होता है। क्या उस लाश के भीतरी अंग जैसे कि फेफड़े, हार्ट, किडनी इत्यादि को डॉक्टर बेच देते हैं? क्या पोस्टमार्टम के लिए उनके परिवार का सहमति लेना जरूरी होता है? ऐसे न जाने और कितने सवाल आपके दिमाग में चलते रहते हैं, तो आपका इसी सवाल का जवाब लेकर आए हम इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, पोस्टमार्टम एक तरह के सर्जरी ही होती है जिसे मरने के बाद किया जाता है और इसे ऑटोप्सी के नाम से भी जाना जाता है। पोस्टमार्टम करने के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो खुद बॉडी ही होती है, क्योंकि कई बार डॉक्टर को ऐसी बॉडी दी जाती है जिसकी मौत काफी पहले ही हो चुकी होती है। कई बार तो डॉक्टर को 2-3 साल पुरानी डेड बॉडी दी जाती है। ऐसे में पोस्टमार्टम करके सही रिपोर्ट पेश करना काफी मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी डॉक्टरों को सड़ी गली बॉडी भी दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी किसी एक्सीडेंट में लोगों की मौत हो जाती है तो कभी संदिग्ध हालत में घर से ही पुलिस को किसी की बॉडी मिल जाती है। अब ऐसे में वो डेड बॉडी यानी कि वो मरे हुए व्यक्ति की मौत क्यों, कैसे और किस वजह से हुई है, या उसे जानबूझकर मारा गया है या फिर उसकी मौत नेचुरली हुई है, इन सब बातों की जानकारी निकालने के लिए ही पोस्टमार्टम की जाती है। और इसके लिए इस प्रोसेस को एक सर्जिकल प्रोसेस ही कहा जाता है। इस प्रोसेस में बॉडी को तमाम तरह के मशीन और ब्लेड के द्वारा चीरा जाता है और फिर इन मशीनों के द्वारा उस बॉडी के स्कैनिंग और चेकिंग किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर अपनी मर्जी से किसी भी मरी हुई बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कर सकता। किसी भी मरे हुए व्यक्ति का पोस्टमार्टम करने के लिए उस व्यक्ति के परिवार वालों का सहमति लेना जरूरी होता है। लेकिन देखिए, कभी कभी पुलिस को ऐसे बॉडी भी मिल जाती है कि जिसका कोई अता पता यानी कोई रिलेटिव नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में पुलिस या कोर्ट के मंजूरी के बाद उस बॉडी का पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। आमतौर पर एक मृत शरीर का पोस्टमार्टम 7 से 8 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब इंसान की मौत हो जाती है तो फिर उसके बॉडी में नेचुरली बहुत सारे चेंज आने लगते हैं। जैसे उसकी बॉडी 1-2 दिन में ही गलना शुरू कर देता है। पोस्टमार्टम देरी से किया जाए तो एग्जैक्ट रिपोर्ट पेश कर पाना बहुत मुश्किल होता है और मौत के सही कारण पता करने में दिक्कत आ सकती है। अब आपको बता दें कि पोस्टमार्टम कौन करता है। पोस्टमार्टम करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं। इनमें से ज्यादातर डॉक्टर फोरेंसिक पैथोलॉजिक होते हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम करने में सहायता करने के लिए वार्ड बॉय भी शामिल होते। अगर किसी व्यक्ति का हत्या की गई है तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर पूरी बॉडी की पोस्टमार्टम करते हैं, और अगर किसी व्यक्ति को किसी खास जगह पर किसी जानवर ने काटा है तो डॉक्टर सिर्फ उसी जगह का पोस्टमार्टम करते हैं। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने के तकरीबन 5 साल बाद ही पोस्टमार्टम करने के लिए योग्य होता है, और गवर्नमेंट के अनुसार 50 से 55 साल के डॉक्टर पोस्टमार्टम कर सकते हैं। इससे ज्यादा उम्र के डॉक्टर को पोस्टमार्टम करने की अनुमति गवर्नमेंट नहीं देती है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर पोस्टमार्टम होता कैसे है। पोस्टमार्टम करने के लिए सबसे पहले जो डेड बॉडी लाई गई है उसे फ्रीजर से बाहर निकाला जाता है और उसे एक कमरे यानी जिसे हम पोस्टमार्टम रूम कहते हैं वहां लाया जाता है। ये काम वार्ड बॉय का होता है। पोस्टमार्टम रूम में डॉक्टर अपने स्टाफ और जरूरी सामानों के साथ आते हैं और सबसे पहले उस बॉडी का बाहर एग्जामिन किया जाता है। साथ में बॉडी जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में उस बॉडी का फोटोग्राफ लिया जाता है, जिन्हें सबूत के तौर पर रख लिया जाता है, जिससे जरूरत पड़ने पर बॉडी के पहले वाला घाव सबूत के तौर पर दिखाई जा सकती है। बाहरी बॉडी एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर उस बॉडी के भीतरी अंगों का एग्जामिन करते हैं, जिसे एक्सरे कहा जाता है, जिससे अगर उसकी बॉडी के अंदर मान लो कोई चोट है या फिर उसकी बॉडी के कोई हड्डी फ्रैक्चर तो नहीं है या उसे कोई गोली तो नहीं लगी, अगर लगी है तो गन पाउडर कहाँ जमा है। इसके साथ ही बॉडी के ब्लड को भी सैंपल के लिए भेजा जाता है और ब्लड के साथ साथ आंखों के लिक्विड को भी भेजा जाता है, जिससे बॉडी का डीएनए का पता चल सके। इसके साथ ही साथ दोस्तों बॉडी का फिंगरप्रिंट को भी स्टोर करके रखा जाता है। मान लीजिए कि बॉडी के ज्यादातर पार्ट्स खराब हो जाए तो फिंगरप्रिंट्स कैसे लेंगे। इसके लिए डॉक्टर उस बॉडी के कलाई के स्किन पर ऐसे कट लगाते हैं कि उस बॉडी का कलाई का स्किन किसी ग्लोव की तरह बाहर आ जाए और डॉक्टर उस ग्लोवडोमा स्किन को पहनकर उस बॉडी के फिंगरप्रिंट ले ले। इसके बाद शुरू होती है बॉडी की चीरफाड़। अब डॉक्टर लाश को ऊपर से चीरफाड़ चालू करते हैं। डॉक्टर लाश को पेट तक चीर देते हैं। अगर बॉडी किसी पुरुष की है तो उस पर वाई शेप की कट लगाई जाती है और अगर किसी फीमेल की है तो चीरा यू शेप में लगाई जाती है। इसके बाद डॉक्टर के द्वारा लाश की मशीनों की सहायता से सही ढंग से चेकिंग की जाती है और इसे करने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। डेड बॉडी के चेकिंग करने के लिए डॉक्टर बॉडी के अंदर के पार्ट्स को बाहर भी निकाल लेते हैं और सभी अंगों को बारी बारी से तौला भी जाता है। इसे इसलिए करता है कि कोई ऐसी बीमारी होती है जिससे इंसान की भीतरी अंगों की वजन कम हो जाती
जाती है तो पता चलता है कि मरने वाला इंसान को कहीं कोई बीमारी तो नहीं थी। आमतौर पर पोस्टमार्टम में शरीर का चीरकर किडनी, लीवर, हार्ट जैसे इंपॉर्टेंट अंगों को बाहर निकाला जाता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इन बॉडी पार्ट्स को शरीर से बाहर निकालने के बाद क्या किया जाता है, क्या इन्हें बेच दिया जाता है या इन्हें वापस शरीर में लगा दिया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आमतौर पर डॉक्टर इन बॉडी पार्ट्स को चेक करने के बाद वापस शरीर में ही जोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर इन पार्ट्स को स्टोर करके रख लेते हैं। वो इसलिए कि कभी कोई कारण से मौत का रिजल्ट सही ना आ पाए तो इन पार्ट्स से थोड़ी और हेल्प मिल सके। दोस्तों, इन पार्ट्स को स्टोर करने के लिए एक स्पेशल लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है जिसे फॉर्मालिन कहते हैं। जब पोस्टमार्टम का प्रोसेस पूरा हो जाता है तब डॉक्टर्स उसे वापस बॉडी में रख देते हैं और फिर लाश को सील कर देते हैं। इसके बाद लाश को फिर से फ्रीजर में डाल दिया जाता है। अब जब बात पोस्टमार्टम की आती है तो कहीं न कहीं बात विसर का भी होता है। दोस्तों, आपको विसर का बारे में शायद नहीं पता होगा तो हम बताते हैं कि पोस्टमार्टम के बारे में विसर के पार्ट्स यानी किडनी, लीवर, हार्ट आदि का सैंपल लिया जाता है और इसे ही विसर कहते हैं। वही पोस्टमार्टम को लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसे पोस्टमार्टम की जरूरत ना पड़े और पोस्टमार्टम के बिना ही मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी पोस्टमार्टम में होने वाली प्रक्रिया। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।